समझ के बोलिए, उसमें विश्वास करके बोलिए। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है और सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, सारे बंधनों से। यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है, सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और सारे श्रापों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे श्रापों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे श्रापों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे श्रापों से मुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। बैठ जाइए। तो अभी जो आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे?
वचन बोल रहे थे अपने जीवन के लिए, आप बोल रहे थे। और जैसा जैसा आप वचन बोल रहे हो सकता है आपको अपने जीवन में नजर आ रहे हैं बुरे लत हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी भावनाएं हैं, बुरे विचार है, लेकिन जैसे जैसे आप बोल रहे हो क्या हो रहा है, ये वचन जैसे आप बोल रहे हो ये वचन आपको धो रहा है, आपको साफ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। तो ये आप शुद्धिकरण कैसे होगा? जब आप विश्वास कर रहे हो, विश्वास के साथ कल्पना करते हुए उसको बोल रहे हो। जैसे जैसे बोल रहे हो, जैसे आप सब नहाए हैं कि नहीं? आज नहाए है ना? तो नहाते समय क्या सिर्फ पानी डाल के आ गए? साबुन का भी इस्तेमाल किया और साबुन से रगड़ा भी शरीर, सही बात है। वैसे ही क्या आपने अपने मन का स्नान लिया है? शरीर का स्नान तो हम सब लेते हैं, लेकिन मन का स्नान लेते हैं क्या? वो नहीं लेते हैं। ये जैसा शरीर का, देखो शरीर तो ये मिट्टी में मिलने वाले, लेकिन मन का स्नान नहीं करोगे तो आपका जीवन जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। तो मन का स्नान यानी क्या है? वचन का साबुन लेना है, अपने मन पर घिसना है आपको। क्यों? क्योंकि ये जो कल हमने सीखा है, अपने मन को हमको नया बनाना है। तो नया कैसे बनाओगे? जब तक आप वचन नहीं लोगे। आप साबुन लेके तो घिस नहीं सकते हो मन को। मन को धो सकते हो क्या साबुन से? नहीं, क्योंकि वैसे भी मन अदृश्य है। लेकिन मन को नया कैसे बना सकते हो? एक एक वचन लेना। हमने आपको वचन दिया है। सब में बुरी भावनाएं रहती है, बुरी आदतें रहती है, श्राप में पड़े रहते हैं। तो आपको वचन लेना है, वचन लेके बार 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 बार, ये हमने आपको प्रैक्टिस करवाया, ऐसा वचन बोलना है। हम परिवार जब हम साथ में बैठते हैं, रात को सोने से पहले हम ऐसे वचन लेते हैं। वचन को 20 बार, एक एक वचन को 20 बार, 25 बार या उससे अधिक बार बोलते हैं। ऐसे कई वचन हम काफी बार बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? एक दिन में तो मन नया नहीं होता है, लेकिन रोज जैसे आप बोलते जाते हो आपका मन, देखो एक बात है, आत्मा में हम सब नए हुए हैं जिस दिन हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। तो आत्मा में तो हम सब बचे हैं, लेकिन मन और शरीर अभी तक उसका छुटकारा हुआ नहीं है। इसलिए जब भी हम आत्मा तो हर चीज को विश्वास करता है, आत्मा में हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन मन जो है कैसे चलता है? 5 इंद्रियों द्वारा। तो जो उसे नजर आ रहा है, जो दिखाई पड़ता है, जो सुनाई पड़ता है, जो कोई बोलता है, जो एहसास होता है, उसी के अनुसार मन चलता है। और इसीलिए भले आपका उद्धार भी हुआ है, आपने प्रभु यीशु में विश्वास भी किया है, लेकिन फिर भी आप क्यों गलत चीजों की तरफ जा रहे हो? आपका मन क्यों भटक रहा है? क्योंकि आप अभी भी जो हकीकत में नजर आ रहा है उसी पे विश्वास कर रहे हो। जो 5 इंद्रिय आपको दिखा रहे हो उसी पर आप विश्वास कर रहे हो, और इसीलिए जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। अगर बदलाव लाना है तो ये आप ही को करना है, प्रभु आके नहीं करेंगे आपके लिए। और कैसे करोगे? प्रभु का वचन ही लेना है, उस वचन को आपको बार 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 बोलते रहना है। क्योंकि ये मन को प्रभु ने ऐसे बनाया है कि कोई भी चीज आप 15 दिन तक या 20 दिन तक लगातार करते रहते हो, वो एक आदत बन जाती है आपकी। एक और वचन लिख लेना, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। अब ये जो लिखा है क्या ना, है आपने पहला जो वचन आप बोले थे, लूका का पुस्तक 4:18, मैं प्रभु हाँ लिखा है, कल दिया था, लिखा है ना, कल दिया था मैंने। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु, तो वहां पर आप लिख सकते हैं। आखिर का जो है ना उसमें बदलाव ला सकते हैं, अलग अलग बोल सकते हैं। मुझे श्राप से मुक्त किया है, मुझे बुरे आदतों से मुक्त किया है, मुझे गुस्से से या डर से मुक्त किया है, घमंड से मुक्त किया है, अक्षमा से मुक्त किया है। जो भी आपकी कमजोरी है वो वहां पर लिखो और वो बोलते रहो। आप देखोगे कुछ दिनों में आपको उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन वचन बोलना बंद नहीं करना है, क्योंकि इस मन को हर घड़ी हमको नया करना है। ये मन नया करना एक दिन का काम नहीं है। मन को नया करना है, ये रोज का एक प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। इसको हमको रोज करना है, मरे दम तक हमको करते रहना है। आप खाना सिर्फ एक दिन खाते हो, बोलते हो अभी तो मुझे थकान हो रही है, मुझे कंटाल आ रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, बस ऐसे बोलते हो क्या? शरीर के लिए तो आप 3 बार खाते हो ना। आप कंटालते हो क्या खाना खाने से? अगर कंटाले होगे तो भी पेट बंद रहेगा क्या? पेट उधर से अंदर से आवाज करता है कि नहीं? अरे भोजन दो भाई, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, शरीर चिल्लाता है ना, तो आप खाते हो। आत्मा भी तो अंदर से चिल्ला रहा है, अरे भोजन दो करके, लेकिन आप दे रहे हो क्या आत्मा को भोजन?
चलो हम जाते हैं। नहीं, वो वचन लिख लेना हाँ, दूसरा। पहले ये वचन लिखो, फिर हम दूसरे वचन पे जाते हैं। 1 कोरिन्थ 12:27, पहला पत्र 1 कोरिन्थियों का। कोरिन्थियों 12:27 जो कहता है, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को बीमारी को, श्राप को, पाप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को, कोई बीमारी है वो भी आप जोड़ सकते हो, कैंसर है, डायबिटीज है, जोड़ों का दर्द है, पीठ दर्द है, मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, कैंसर को, डायबिटीज को, मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये वचन आप रोज बोल सकते हैं। आपके परिवार वालों को या मित्रों को, किसी को आवश्यक है इसकी, तो उसको भी दे सकते हो आप। ये वचन में हमने देखा है कैंसर जो है, कैंसर से छुटकारा हुआ है, चंगे हुए, HIV से चंगे हो गए, जो दर्द है शरीर में उससे चंगे हो गए, अलग अलग बीमारियों से मुक्त हो गए। तो ये वचन आप दिन भर घोषणा कर सकते हो। सही है क्या नहीं? करना चाहिए क्या नहीं? मैं खुद ये वचन के द्वारा, मैं बीमार था जो कितने साल तक, मैं 8-10 साल तक मैं, जो बीमारी मेरे मुझ पे था, और बीमारी ऐसा है क्या, मुझे 4 साल में 3 बार जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया हुआ था। इसलिए मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गया था। इतना नाजुक हो गया कि बहन इतनी दूर है, अगर वो छींक भी देगी तो मुझे सर्दी और खांसी हो जाता था, बुखार हो जाता था। इतना मेरा शरीर डेलिकेट हुआ था। मैं शुरुआत में वचन कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, रोजरीज कर रहा था, पर मुझे वचन का समझ नहीं था। धीरे धीरे हम बाइबल क्लास शुरू किए, हम जा रहे थे यहाँ वहाँ प्रचार करने, पर मैं बार बार मैं बीमार रहता था। तो ऐसे ही बात करते करते मेरी बीवी बोलने लगी, तू इतना वचन करता है पर तू बीमार रहता है, तू वचन पर विश्वास नहीं करता है। तो मैंने उसे कहा, तुझे पता नहीं मेरे शरीर में क्या तकलीफ हो रहा है, मुझे पता है मेरे शरीर में क्या समस्या है। होता है क्या नहीं? हम ऐसे ही बोलते हैं क्या नहीं? तो ये मेरा जवाब था। पर जब उसने ये कहा तो मुझे लगा, और फिर मुझे ये वचन मिला, पहला पत्र कोरिन्थियों का 12:27, और ये वचन मैंने लिया और मैं ये वचन बोलने लगा, इस पे मनन करने लगा। और अच्छी बात है, जिस दिन मैं मनन किया तो उस दिन परीक्षा आई, मुझे बुखार आ गया। सबसे पहले तो वचन क्या कह रहा है? मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। तो अब ये शरीर किसका है? मेरा है या प्रभु का है? तो कभी भी बाइबल में दिया है क्या प्रभु यीशु बोले आज मुझे सर दर्द है, मैं जा नहीं रहा हूँ प्रचार करने के लिए, आज बुखार है तो चलो मैं नहीं जा रहा हूँ, आज घुटनों में दर्द है, बोला है क्या कहीं भी? क्या प्रभु यीशु कभी बीमार थे? नहीं थे, कभी बाइबल में दिया भी नहीं। तो अगर ये शरीर प्रभु यीशु का, इसमें बीमारी होनी चाहिए क्या? गुस्सा रहना चाहिए क्या? नफरत रहना चाहिए क्या? दर्द रहना चाहिए क्या? ये शरीर हमारा नहीं है, ईश्वर का शरीर है। जिस दिन ये मुझे समझा तो उस दिन भी परीक्षा आई, पर मैंने ये वचन पर निर्भर था और ये वचन के द्वारा मैंने चंगाई ले ली है। और उसके बाद मैंने, अभी कितने साल हुआ, मैंने कोई टैबलेट लिया नहीं है, ना कोई दवाई का मैं सहारा नहीं लिया। पर जिस दिन मुझे ये वचन मिला है उसके द्वारा मैंने देखा है, ना केवल मुझे चंगाई मिली है, हमने देखा है कैंसर है, HIV है, अलग अलग जो बीमारी है वे लोग चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में हमें जीना है, ये शरीर हमारा नहीं है। सही है क्या नहीं है? किसका शरीर है ये ईश्वर का शरीर है। तो इसमें कोई गंदगी नहीं कर सकते या इसमें कोई बीमारी टिकी नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने लिख दिया, ये 2 वचन तो आपको दिया है, नहीं और भी दिए हैं हमने कल भी आपको काफी वचन दिए हैं। तो ये रोज आपको आदत डालनी है साथ में, यानी शादी होने के बाद, और अभी भी आप जब फोन पे एक दूसरे से बात करते वचनों की घोषणा किया करो। यही वचन बोलो जो दिए हैं ना, शुरू करो इनसे, एक एक 2-2 वचन बोलना, घोषणा करना शुरू करो और विश्वास करो। हालेलुया। हम जाते हैं सुक्ति ग्रंथ
अध्याय 18 वचन 14। ये सूक्ति या नीति वचन है, सूक्ति ग्रंथ या नीति वचन 18 का 14। प्रोवर्ब्स 18:14, प्रोवर्ब्स 18:14 सूक्ति ग्रंथ या नीति वचन ना, नीति वचन 18-14 बाइबल दो अलग अलग इसमें लिखा है। नीति वचन 18-14 कोई पढ़ सकते हैं? कोई पढ़ सकते हैं? ले लेना बाइबल। मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभालता है। दूसरा कोई वर्जन नहीं है। इंग्लिश में लिखा है अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ अ मैन। हाँ पढ़िए पढ़िए। रोग में सही है वो। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने पहले दिन भी आपसे कहा मनुष्य कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। सबसे पहले क्या है? शरीर नहीं है, वही तो। जब ये आता है शरीर तो सब बिगड़ जाता है। सबसे पहले आता है आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को आत्मा वचन में भी दिया था ना, पहला पत्र थिस्सलुनीयों का 5:23 वहां पे दिया है आत्मा, प्राण और शरीर। तो हम एक आत्मा है, हमारे अंदर प्राण है, और हम ये जो देह शरीर जो मिट्टी के घर में रहते हैं उसे कहते हैं देह। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आत्मा है और हम किस में रहते हैं? मिट्टी के घर में। किस में रहते हैं? प्राण में रहते हैं या शरीर में? शरीर तो में हमारे पास प्राण है और रहते किस में है? शरीर में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा अधिक से अधिक ध्यान किस पे जाता है? शरीर पे जाता है या आत्मा पे रहता है? और इसीलिए हमारे जीवन में सब बिगड़ जाता है। लेकिन वचन कहता है कि हमको सबसे पहले आत्मा में चलना है, आत्मा को नेतृत्व करने देना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शरीर और प्राण को उसके नेतृत्व में चलते हैं। हालेलुया। और इसीलिए यहां वचन कहता है आप शरीर में, अब आप देखोगे शरीर को हम मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा अच्छा पकवान खाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं। सही बात है, ये सब्जी अच्छी है, ये फल फ्रूट खाओ तो अच्छा है, ये विटामिन का टैबलेट खाओ तो अच्छा है, शरीर अच्छा बनता है। सही बात है। यहाँ तक कि हालांकि आजकल तो लोग जिम भी ज्वाइन करते हैं शरीर को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन जब एक वायरस उस शरीर को छूता है, भले वो व्यक्ति कितना भी जिम को जाए, कहीं भी जाओ, खटिया पकड़ता है कि नहीं? तो भले उसने कितना भी अच्छा अच्छा भोजन खाया है, कितना कुछ व्यायाम भी किया है, शरीर बीमार पड़ता है कि नहीं? एक वायरस छूने से, मौसम बदलने से भी लोग बीमार हो जाते हैं। सही बात है। क्या वो अपने आप को रोक सकता है बीमार होने से? कितना भी वो कुछ भी करे तो भी। इसीलिए ये वचन कहता है तुमको क्या करना है? तुमको अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है। अभी आत्मा को मजबूत कैसे बनाओगे? वचन खिला के। हम दिन में 3 बार 4 बार शरीर को मजबूत करने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं। लेकिन बचपन से होकर बड़े हो गए हैं हम, कितने बार अपने आत्मा को हमने खाना खिलाया है? संडे टू संडे, वो भी कोई संडे भी नहीं जाता है, साल में कोई एक बार, क्रिसमस के मिसा को या ईस्टर के समय। फादर बोल रहे थे हम जो क्रिस्ती है हम CEO है। उसका मतलब जब क्रिसमस को आते हैं, ईस्टर को आते हैं और ओकेजन में आते हैं, बोले तो कभी कभार हम जब निर्णय लेते हैं, क्रिस्ती CEO। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा के बारे में हम सोचते हैं क्या उसको बढ़ाना है? तो शरीर में भले हम अच्छे हैं, लेकिन आत्मा में कैसे हैं? क्योंकि आत्मा को कुछ खिला ही नहीं रहे। और इसीलिए भले कोई व्यक्ति कितना भी शरीर में मजबूत हो, एक बीमारी लग जाती है, खटिया पकड़ लेता है। लेकिन एक बात
याद रखना, जितना तुम्हारा आत्मा मजबूत होगा और आप अपने आत्मा को मजबूत करने के पीछे रहोगे, वचन खिला खिला के, बीमारी कितनी भी आपके शरीर के पास आएगी लेकिन आपका शरीर बीमार नहीं होगा। वचन एक क्योंकि बीज अभी- है। आप किसान है बहुत लोग, सही है क्या नहीं? वचन क्या है? एक बीज है, उसका उधर तुलना एक बीज के जैसे किया है, सही है। अभी ये बीज में सामर्थ्य है क्या नहीं है? बहुत सामर्थ्य है क्या नहीं? बीज में इतना सामर्थ्य है कि वो चट्टान को भी तोड़ देता है। अगर आपने देखा है कोई पहाड़ के ऊपर एक जो छोटा सा बीज जाता है, ओके, वहां पर वो छोटा सा पौधा होता है, फिर वो पेड़ बनता है, बड़े बड़े चट्टान को तोड़ देता है, इतना सामर्थ्य है। अगर वो वचन में, अगर वो बीज में इतना सामर्थ्य है कि वो चट्टान को तोड़ सकता है। अगर आप बिल्डिंग में भी आप देखते हो, कोई कोई बिल्डिंग, पुराने से बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग में कोई किनारे में एक छोटा सा पौधा आता है, फिर उसके बाद पेड़ बनता है, और बड़ा सा पेड़ बनने से क्या होता है, पूरा बिल्डिंग को भी दरार लाता है। आपने देखा है क्या नहीं देखा है? देखा है क्या नहीं? वो बीज में इतना सामर्थ्य है। अभी प्रभु उनके वचन का तुलना बीज के साथ किया है। अभी आप सोचो, ईश्वर का शब्द है ये वचन ईश्वर का है। जब मैं लेता हूं उसमें कितना सामर्थ्य है। अगर आप ये वचन लेते हो, आपके जीवन में कोई भी बीमारी आपको छुएगा नहीं। आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका आपको हल मिलेगा। आपके परिवार में शांति लाएंगे, आपके जीवन में फलवंत जीवन आ जाएगा, आपके व्यवसाय में फलवंत बरकत होगा, आपके नौकरी में बरकत होगा, श्राप में से मुक्ति है, पाप से छुटकारा है। इतने सारे वचन हैं यहाँ पर इस बाइबल में, हजारों है। आपको लेना है। वो कैसे है? जब आप एक वचन लेते हो, जैसे हमने अब आपको आदत डाला, हमने शुरुआत आपको एक ही वचन से किया है कि आप एक वचन लो, शुरू करो। आपके पास 365 दिन है। अगर आप एक वचन अगर आपको याद नहीं आए तो 2 दिन लो, 3 दिन लो, पर जब तक आप ये वचन लेते हो, उस पर मनन नहीं करते हो, मनन करना जरूरी है और उसके अनुसार कार्य करो, क्योंकि ये वचन आपके हृदय में रहना चाहिए। वचन आपके हृदय में रहना है, मन में नहीं रहना है। जब वचन आपके हृदय में रहता है तो आप कभी भी आपको बोलोगे तो आपको कुछ भी समस्या आएगा, सही है क्या नहीं? वचन कहाँ रहेगा? हृदय में। तो आप ये वचन इस्तेमाल कर सकते हो क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी जैसे आप छोटे थे तो आपको छोटे बालवाड़ी में या आप जाते थे, तभी आपको गाना बोला गया था ना, मछली जल की रानी है, याद है क्या नहीं? कभी रखा है, सुना आपने, सीखा है छोटे उम्र में। अभी वो गाना कहाँ है? रहने दे, उतना समय नहीं है। ओके, ये गाना कहाँ है? आपके हृदय के अंदर है। मरने तक आपको याद रहेगा। अभी हम वो डिटेल में नहीं जा रहे, इसके लिए बोल रहे हैं, हमारे उतना समय नहीं है, सही है। पर ये याद, जैसे वैसे ही वचन आपके हृदय में रहना है। अगर कोई समस्या आया, और समस्या बोल के नहीं आने वाला है, समस्या आएगा, अचानक आएगा। और जैसे आप परिवार में आप जुड़ रहे हो, समस्या तो बढ़ने वाली है, ऐसा नहीं क्या नहीं है। समस्या से डरना नहीं है। सबसे अच्छी बात है आपके पास बाइबल है। सब समस्या का हल बाइबल है। आपको लेना है, एक वचन लो, उसकी घोषणा करो, उस पर मनन करो, उसके अनुसार कार्य करो, तब आप देखोगे वही का वचन आपको फल लाएगा, चंगाई लाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। ये आपके ऊपर है, आपको कितना जुनून है। आपको परिवर्तन लाना है, आपके परिवार में परिवर्तन लाना है, तो आपको लेना है वचन। नहीं तो आप ऐसे ही जी सकते हो। अगर आपको सांसारिक जीवन में मस्त लग रहा है, सांसारिक जीवन जियो, कोई बात नहीं है, पर आप पिटोगे। ये तो मैं चैलेंज में बोलता हूं 100%। ये हमारा अनुभव है, हमने देखा है, इसलिए हम निर्भर है वचन पर। अभी वहां पर क्या लिखा है? रोग पर मनुष्य, रोग में मनुष्य अपने आत्मा से। अक्सर हमारा ध्यान किधर रहता है? अगर हम बीमार रहेंगे तो हमारा ध्यान किधर रहता है? अचानक हम जाएंगे डॉक्टर के पास, या हम जाएंगे वैद्य के पास, वहां पर जाके दवाई लेंगे, सही है क्या नहीं? और प्रभु यहां पर हल दे रहा है। रोग में मनुष्य कैसे संभलेगा? किसके द्वारा संभलता है? और ये आत्मा अगर आपका कमजोर है, क्या वो संभल पाएगा? मजबूत करना चाहिए क्या नहीं? और इसको मजबूती कैसे लाएंगे? वचन के द्वारा। आपको वचन लेना है।
आपको वचन का घोषणा करना है, उस पर मनन करना है, उसके अनुसार कार्य करना है, आपको विजयी मिलना है। हालेलुया। वचन है जो आपके आत्मा को मजबूत करता है। जब आपका आत्मा मजबूत होता है तब आपका मन मजबूत होता है। जब आपका मन मजबूत होता है तब आपका दिमाग मजबूत होता है। ये दिमाग में करोड़ों तार है जुड़े हुए, सही है क्या नहीं? वो आपके पूरे शरीर को पास ऑन करता है, सही है क्या नहीं? तो दिमाग जब आपका मजबूत होता है तो दिमाग में इतना सामर्थ्य है, आपके शरीर जो बीमार है ना उसको भी वो चंगा करे। या दिमाग में इतना सामर्थ्य है कि वो अच्छा शरीर को भी वो बीमार कर दे। हालेलुया। पर जड़ क्या है? जड़ क्या है? जड़ है वचन। अगर आप ईश्वर का वचन लेते हो आपका आत्मा मजबूत होता है। आप संसार के वचन लेते हो आपका आत्मा आप कमजोर करते हो। सही है। अचानक मैं आपको कोई एक बुरा खबर दूं या अचानक कुछ न्यूज आप देख लेते हो, क्या होता है? अंदर से डर बैठ जाता है। वो क्या होता है? आपका मन को भी डर बैठाता है, आपके दिमाग को डर कर देता है। अचानक आप देखो कि थोड़ी देर में पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। कभी कभी बोलता है ना, ऐसे न्यूज सुन के वो इंसान का शरीर ठंडा गिर गया है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? पर ये शरीर ठंडा क्यों गिरा है? उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण था वो जड़ क्या था? उसने नकारात्मक न्यूज सुना, खबर सुना। अभी क्या हुआ? उसका आत्मा ढीला हो गया। आत्मा ढीला हो गया तो मन ढीला हो गया। शरीर को, मन से दिमाग को असर किया, पूरा शरीर एकदम ठंडा हो गया या शरीर एकदम कमजोर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे अभी मेरे आत्मा को मजबूत करना है। क्या आपको अपना आत्मा को मजबूत करना है क्या नहीं? और ये आपका आत्मा को मजबूत कैसे आप करोगे? वचन के द्वारा। इसके लिए हम इतने दिनों से आपको सिर्फ वचन पे ही ध्यान देने को बोल रहे हैं, क्योंकि यही है जड़। अगर वचन आपके पास रहेगा तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। तो आपने कभी किसी बीमार व्यक्ति को देखा है? अब जब बीमार, सालों से बीमार है, अब ध्यान उसका कहां पर है? निराश व्यक्ति बहुत ज्यादातर। बीमार भी व्यक्ति जिसने खटिया पकड़ा है, उसका ध्यान कहां पर है? खुद के ऊपर ही है ना, शरीर पर ही है ना। सही बात है। लेकिन ध्यान अगर उसका शरीर पे ना होकर अगर उसके आत्मा पर पे बढ़ोतरी पे होता तो क्या वो खटिया पे रहता? अक्सर कोई भी बीमार व्यक्ति, निराश व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति समस्या में है सालों साल, आप देखिए उसका मन, उसका ध्यान कहां पर है? उसका ध्यान उसी समस्या पे, उसी बीमारी पे है। इसीलिए यहां पर वचन क्या कह रहा है? बीमारी में कौन संभालता है हमको? हमारा आत्मा, हमारा शरीर नहीं संभालता है। तो हमको भोजन, मैं नहीं कहती कि खाना अच्छा अच्छा मत खाओ, खाओ खाना अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ अपने आत्मा को भी अगर आपको मजबूत करना है, वचन खाना है। क्योंकि कुछ भी समस्या आएगी, बीमारी आएगी, बुरे विचार आएंगे, उस समय आपका आत्मा अगर मजबूत रहेगा, यही आत्मा जो मजबूत है वो आपको ये सारी समस्याओं से, बीमारियों से बाहर लाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वचन है। और जब समस्याएं आती है, जब आत्मा में वचन है, वही वचन जो है अंदर से आपसे बात करना शुरू करता है। अक्सर जब बीमारी रहती है हमारा ध्यान बाहर की तरफ रहता है, अंदर नहीं रहता है। हमारा ध्यान अंदर रहना चाहिए। अंदर यानी क्या? आत्मा में। हालेलुया। हमारा ध्यान हमारे आत्मा के अंदर कितने वचन है उसके अंदर रहना, हमने अपने अंदर कितने वचन भरे हैं उसके ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि जब भी आप देखोगे, जब अचानक कोई समस्या आती है, अचानक कोई बीमारी आती है, उस समय जब आपके आत्मा में वचन है, वो आपका आत्मा, वो जो वचन जो अंदर भरा है आत्मा में, वो वचन आपसे जरूर बात करना शुरू करेगा। जब बीमार है तो वचन कहेगा, लेकिन प्रभु यीशु के घाव द्वारा तुम तो चंगे हो गए हो। जाते हैं पहला पेतरस का पहला पत्र 1 Peter 2:24। पहला पत्र पेतरस का अध्याय 2 24वां वचन। पेतरस का पहला पत्र अध्याय 2 24वां वचन पढ़िए।
वह अपने शरीर में सब साथ में बोलेंगे, सब साथ में। सिर्फ लिख लेना, आप बाइबल पे खोजते रहोगे तो समय जाएगा और आप सीखोगे नहीं। सब साथ में फिर से बोलेंगे, बोलिए। वह अपने शरीर में हमारी पापों को क्रूस की काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। सही बोला हमने? आप उनके घाव द्वारा भले चंगे होने वाले है। सही है, आप पढ़ रहे हो, बराबर बोला है क्या हमने? हो गए हैं, पर हम क्या बोले? हमने क्या? तो क्या है ये शब्द, क्या है वहां पे जो लिखा है? वो कार्य हो गया है। हम जो बोल रहे हैं वो जब हम बीमार होते हैं, हमारी होने वाले, हम आशा के लिए बोल रहे हैं। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? आशा में करते हैं या विश्वास में करते या हैं? विश्वास में। तो अब तक हमारी प्रार्थना कैसी थी? प्रभु आप कीजिए, प्रभु आप मुझे चंगा कीजिए, प्रभु आप मुझे नौकरी दीजिए, प्रभु आप मुझे ये दीजिए, प्रभु आप मुझे वो दीजिए। सही बात है, तो हमारी प्रार्थना सही थी। और वचन क्या कहता है? हर एक वचन जो आप बाइबल में पढ़ोगे ना, प्रभु यीशु द्वारा परमेश्वर ने सारे कार्य हमारे जीवन में कर दिए हैं, सब कुछ प्रबंध कर दिया है। हमको सिर्फ उन चीजों को विश्वास करके ग्रहण। अभी वो जो बीज का हमने तुलना किया, सही है। अभी बीज के अंदर वो सामर्थ्य है क्या? नहीं। बीज के अंदर क्या है? आपको क्या दिखाया? हमने पहला दिन ही बताया था ना, जो हम आपको एक बीज बताएगा तो बीज के अंदर क्या दिखाएगा? आपको क्या नजर आएगा? पेड़ नजर आएगा, आपको फल नजर आएगा, पत्ते ढालियां दिखेंगे, आपको जंगल नजर आएगा। सही है क्या? नहीं। उसका फल नजर आएगा। सही है क्या? नहीं। पर क्या बीज में ऐसा आप देखोगे नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो मरा हुआ बीज दिख रहा है। वैसे ही ये वचन जब आप लेते हो, वचन तो बाइबल में है, पर उसमें क्या है? वो लिखा हुआ है। पर क्या हमें विश्वास करना है कि यह जो कार्य किया है, ये बीच में सामर्थ्य है, इसके द्वारा हमें चंगाई मिल गई है? ये हमारा विश्वास होना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने जो कार्य किया, पहले वाक्य क्या लिखा है? वह अपने शरीर में हमारे पापों को, हमारी बीमारी को, श्राप को, पीड़ा को, गरीबी को क्या किया उसने? क्रूस के काट पे लेने वाले हैं। लेने वाले हैं। आपके शरीर का जो बीमारी है, प्रभु लेने वाले हैं। आपके पीठ के दर्द है, वो प्रभु लेने वाले हैं। ले लिए है क्या? लेने वाले ले लिए। तो ये कार्य हो गया है क्या? नहीं। तो आपकी बीमारी कहां पर है? आपके शरीर में है क्या? क्रूस पर है। और आप कहां देखते हो? आप कहां देख रहे हो अभी? तो आप क्या कर रहे हो? आशा कर रहे हो, अविश्वास कर रहे हो, क्योंकि कार्य तो प्रभु ने कर दिया है, पर आप देख रहे हो अपने शरीर पे। मुझे कहां पे देखना चाहिए? और क्रूस में जब मैं देखता हूं, वहां पर कौन दिख रहा है? मेरा शरीर दिख रहा है, वहां पर प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। वो क्रूस पे जब प्रभु भी चढ़ा है, उस दिन मैं भी गया हूं क्रूस पर, मेरा शरीर भी वहां पर ही है। तो उसका मतलब मेरा जो बीमारी है वहां पर है। अब मैं जो जी रहा हूं, ये नया जीवन में है। अभी मेरे साथ कौन है? पवित्र आत्मा। तो ये शरीर नया हुआ क्या? नहीं। शुद्ध हुआ क्या? नहीं। तो ये शरीर में कोई बीमारी रहना चाहिए क्या? ये आपका विश्वास होना चाहिए। पर मेरा विश्वास क्या है? प्रभु मुझे चंगा करेगा। बोलते तो है मेरा विश्वास है, पर ये बोलते समय मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। पर ये आप वाक्य बोलते हो, ये विश्वास का वाक्य है क्या आशा का वाक्य है? समझ आया कि नहीं? विश्वास क्या है? प्रभु ने जो कार्य किया है, ये भूतकाल है, वर्तमान काल है। सही है कि नहीं? पर आशा क्या है?
होने वाला चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं। पर हम जब प्रार्थना करते हैं ना, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, ये विश्वास नहीं है, आपका गलत वाक्य है। आप बोल रहे हो मैं विश्वास कर रहा हूं, और आप आशा की प्रार्थना कर रहे हो। समझ आया क्या नहीं आया? आपको विश्वास करना है, प्रभु क्रूस में आपने मेरी बीमारी ली है, मेरा जो दर्द है, मेरे घुटनों का दर्द है, मेरा पीठ दर्द है, मेरा कैंसर है, अरे मुझे तो दिख रहा है क्रॉस पर, तो ये क्रॉस पर मेरी बीमारी आपने ले ली है और आपकी अच्छाई मुझे दे दिया है। 1 यूहन्ना 4:17 में दिया है, जैसे प्रभु इस संसार में है वैसा मैं हूं। हाँ, इस संसार में जैसे प्रभु यीशु है, अब जैसो है वैसे ही मैं हूं इस संसार में। हालेलुया, हालेलुया। बोले तो जैसा प्रभु यीशु है, यीशु क्या बीमार है? उसको बीमारी है, पाप में बंधा है, उसने सब कुछ ले लिया है। जैसा प्रभु यीशु है वैसा ही मैं हूं। तो अगर प्रभु बीमार रहे तो मैं बीमार हूं क्या? ये शब्द, ये विश्वास होना है। और ये विश्वास कैसे आएगा? जब आप वचन लोगे, उस पर मनन करोगे, उसके ऊपर उसके अनुसार कार्य करोगे और चलोगे। शरीर बोलेगा अरे बदन दर्द दे रहा है, बुखार है, वचन कहता है आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया। आप लेटे हुए बीमार में पड़े हुए, शरीर पूरा दर्द दे रहा है, पर आप बोल रहे हैं वचन, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हुआ, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हुआ, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हुआ। अभी क्या हो रहा है? आपका आत्मा मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर में क्या हो रहा है? मन मजबूत हो रहा है। क्योंकि ये विश्वास कैसा बढ़ रहा है? विश्वास आ रहा है वचन सुनने से, बार 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 सुनने से। रोमियो का पुस्तक 10:17। हाँ, मुझे डाउट है इसमें कि बलि परिवर्तन के समय में हम लोग बोलते हैं कि मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी, तो यहाँ हम लोग चंगी हो जाए बोल रहे हैं ना? यस, यही तो गलत प्रार्थना है ना। आत्मा आपका शुद्ध हो गया क्या नहीं? नया बना है क्या नहीं? अगर 2 कोरिन्थिया 5:17 में आप नई सृष्टि हो गई है, सही है क्या? तो आपका आत्मा सील हो गया। अभी आपका आत्मा प्रभु के आत्मा के साथ जुड़ा है, वैसे है हूबहू, सही है। आत्मा में आप नए हो गए। तो देखो, जिस दिन हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारा प्रभु, हमने उस दिन भी लिया ना रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन, जिस दिन आप मुंह रोमियो 10:17 लिख लेना। विश्वास आता है वचन सुनने से, बार बार सुनने से। आप और कौन सा लिया अभी तू बोला? रोमियो, ये हमने लिया है रोमियो की, शायद दूसरा दिन ही लिया है, अन्य भाषा का वरदान था उससे पहले। तो रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन में हमने सीखा कि जब हम मुंह खोल के अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि पिता ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है, तो विश्वास कहां से आता है? बोलने से और हृदय से विश्वास करने से क्या होता है? हमको उद्धार मिलता है। सही बात है। तो जिस दिन आपका उद्धार हुआ है, उस दिन आप नए सिरे से जन्मे हैं और आपका जो पवित्र आत्मा आपके प्रभु यीशु आपके हृदय में आए हैं और आपका हृदय जो है उस पर मोहर लग जाती है। पवित्र आत्मा मोहर लगा देता है आपके आत्मा पे। तो जो पाप था आपके जीवन में वो निकल गया है और अभी आपका जो आत्मा है वो नया हो गया है, वो सील लग गया, मोहर लग गया, मोहर लग गया। एक बार यीशु का मोहर लग गया, आप पवित्र हो गए आत्मा में, तो वो गंदगी नहीं आएगी ना। सील लग गया है, सही है क्या नहीं? अभी आत्मा में आप सील हो गए, आप पवित्र हो गए। अभी कहां पे लड़ाई, कहां पर है? युद्ध कहां पे हो रहा है? यहाँ पर युद्ध है और ये शरीर पे युद्ध है। युद्ध है, युद्ध यहाँ पर हो रहा है ना। मन आपको बार बार बोल रहा है नहीं नहीं तू पवित्र नहीं, तुमने गुनाह किया है, बार बार तुझे सोच लाता है। और सोच लाने वाला कौन है? शैतान है। आपको बार बार आपके मन में आपको सवाल डालता रहेगा। अब युद्ध कहाँ होता है? आत्मा और मन में है, क्योंकि आत्मा में परमेश्वर का वचन, आपको अभी काम क्या है करना? आत्मा में वचन भरना है। लेकिन मन क्या करेगा? नहीं ये तो नजर नहीं आ रहा है, बीमारी तो है। शैतान तो सोच लाएगा मन में, तो मन बोलेगा किधर ठीक हो गए? वचन कह रहा है, आत्मा कहता नहीं, वचन तो कह रहा है, बता रहा है कि मैं चंगा हो गया हूं। अब युद्ध का क्या प्रभु का वचन झूठा है क्या? नहीं। अगर प्रभु का वचन कह रहा है कि यीशु ने हमें चंगाई दे दी है, 1 पेत्रस 2:24, ये क्या है? प्रमाण है। विश्वास क्या है?
विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। मुझे इन आंखों से नजर नहीं आता है, लेकिन उसका प्रमाण कहाँ पर है? उसका प्रमाण शारीरिक नहीं है, उसका जो प्रमाण है ये 5 इंद्रियों से नजर नहीं आता है, इसका प्रमाण बाइबल में है। मेरा कहने का मतलब कि बाइबल में हो चुका है, एक ऑलरेडी हमको विश्वास कर दे, आपको सब कुछ मिल गया है, जीत लेना है। फिर उसी में हमको आशा के लिए भी दिया होता है, जैसे ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो आप। नहीं, वो ढूंढो का तात्पर्य अलग है, उसका अलग है मतलब। ढूंढो तो पाओगे, अच्छा हुआ सवाल पूछा है वो। ढूंढो तो पाओगे का मतलब क्या है? नहीं, सबसे पहले एक आपको समझना है, क्या प्रभु ने ये सब कार्य कर दिया है क्या नहीं? यीशु के द्वारा हमें सामर्थ्य मिला है क्या नहीं? अधिकार मिला है क्या नहीं? मिला है क्या मिलने वाला है? उसका मतलब ये जो है ना, ये एक रिसीव बुक है हमारे पास। मिनट, हम आपको डेमो करके बताते हैं, ठीक है? अब ये कौन है? ये लॉन्ड्री वाला है। मैं एक लॉन्ड्री वाला हूँ, ठीक है? ओके। अभी आप आइए, ये ध्यान से सुन लेना। अभी आपके पत्नी ने अभी शादी होने के लिए तैयार है, यानी शादी हो गई समझो, हाँ। और आपके पत्नी ने आके इनको, ये लॉन्ड्री वाला है, उनको आके 5 साड़ियां ड्राई क्लीनिंग में दे दी, अच्छी महंगी साड़ियां, महंगी साड़ियां, शादी के यार, और उन्होंने पैसा भी दे दिया। इन्होंने निकाल के रिसीट उनको दे दिया। रिसीट सबको समझ में आता है ना, रसीद, पावती। अब उन्होंने क्या किया? कहा कि 15 दिन के बाद मिलेगी साड़ियां। अब ऐसे हुआ कि सडनली अचानक कोई तो आया और उन्होंने एक शादी का कार्ड दिया और बोला, अरे फलाना तारीख को शादी है, अब गांव में शादी है, मेरे मायके में शादी है, मुझे जाना है। तो अभी आपको तैयारी भी करनी है। तो आप पति से कहते हैं कि ये लीजिए, ये पावती है, ये रखिए, और वो लॉन्ड्री है ना, वहां पर जाकर आप मेरी साड़ियां ले आना। मैंने पूरा पेमेंट किया है, सब कुछ किया है। अब आप बोलोगे उनसे कि, ये बोलेंगे कि अरे आज प्लीज मुझे टाइम नहीं है, मैं कल जाता हूँ। तो आप बोलते लेकिन जरूर कल लेके आ जाना। तो बोलते ठीक है। अभी आप आओ और आप इनसे पूछो, पावती भूल गए हैं आप पावती बिल्कुल भूल गए, क्योंकि आपके काम में इतने आप बिजी हो गए, आपने पावती कहाँ पे रख दिया? पॉकेट में, पर्स में रखा है। कभी कभी होता है ना, छोटा सा पावती है, पर्स में रखेगा, ढूंढते तो भी मिलता नहीं है। और क्योंकि काम में व्यस्त है तो पावती के बारे में बिल्कुल ध्यान ही नहीं। अब पावती को आप बोलना ही नहीं, आप उनसे कैसे मांगोगे? अभी आपने पावती ही नहीं है आपके पास, समझो। अभी आप पावती नहीं, अभी आपके वो लेना है साड़ी, लेकिन आप पावती मालूम भूल गए। हाँ, मैं बोलूंगा मुझे साड़ी लेना है, हाँ, जो मेरी बीबी पहले यहाँ सारा उसके पैसा भी दे चुकी है, लेकिन मैं पावती भूल गया। अरे पावती का बोलना ही नहीं, आपको पावती आप पूरे भूल गए। आपको पावती है, आपके पॉकेट में ही है, पर आप साफ भूल गए, अभी आपको याद ही नहीं है। अभी आप कैसे मुझसे पूछोगे? लॉन्ड्री मैन हूँ तो मैं पूछूंगा मुझे साड़ी लेना है, फिर तो मेरे कौन सी साड़ी, कैसी साड़ी, किसकी साड़ी? कोई जवाब नहीं होगा उसका। अरे आप पत्नी ने बोले साड़ी, आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा, कौन सी साड़ी? मैं नहीं पहचानता हूँ ना उसको। पत्नी ने बोला है अगर साड़ी नहीं लाए घर में कदम नहीं रखना है, मैं बेलन लेके खड़ी रहूंगी। अभी आप क्या बोलोगे? तो मैं पहचानता हूँ, ढूंढ दिखाइए, खोजता हूँ कहाँ है। कौन है आप? कौन है? मैं कैसा मेरे दुकान में आपको रखूंगा? मैं आपको नहीं पहचानता, जाओ जाओ। तो वापस चला जाऊंगा। बराबर है, मैं क्या किसको कोई कहे इसको? वो बोल रहे वापस चला जाएगा। पत्नी ने धमकी दी है, घर पे बगैर शादी का आना नहीं है। अभी वो बोलते वापस चला जाऊंगा। तो संभव ही नहीं है सर कि कुछ लेके जाए, कैसे लेंगे? अच्छा, आपकी पत्नी कैसी दिखती है वो तो बताओ उनको। जी, अभी आप लॉन्ड्री वाले हैं, चलो ठीक है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, चलो मेरी पत्नी का। और आप खड़ूस है, एकदम खड़ूस है। कोई है यहाँ पर खड़ूस? थोड़ा सा कोई खड़ूस है क्या यहाँ पर? ये तो बहुत ज्यादा शरीफ है। कोई खड़ूस है? अरे यार एकदम आजा, इधर आजा। अरे आजा, खड़ूस बन जा कभी जिंदगी में। आजा आजा। अरे अभी पत्नी के सामने बन जा आप। ओके चलो ठीक है, चलो जाके बैठिए। हाँ ओके। अच्छा, अभी ये लॉन्ड्री वाली है और मेरा पत्नी का कपड़ा मुझे लेके आने का है। अरे मैडम, मेरी बीबी ने कुछ दिनों पहले साड़ी दी थी। वो साड़ी कुछ 5 साड़ी है, नई अच्छी साड़ी है, वो मुझे दे दो जल्दी। कौन सी साड़ी है? अरे मेरी बीबी है ना, वो जो गोरी सी चिकनी सी है ना, अच्छे लंबे बाल वाली,
वो आई थी ना, बहुत आती है हमारे यहाँ। अरे वो आई थी ना उस दिन, गाड़ी में आई थी, बड़ी सी गाड़ी थी ना, उसमें आके आपको हमारे पास गाड़ी वाली पे बहुत आते हैं। अरे पर मेरी बीबी ना बहुत सुंदर दिखती है, एकदम चिकनी दिखती है। अरे और उससे ले आई थी ना वो साड़ी। अरे उस दिन वो साड़ी 5 महंगे उसके तो मायके से मिली थी। आप देखिए मेरे पास यहाँ पर इतने सारे महंगी साड़ियाँ पड़ी है। अरे पर मैं बताता हूँ ना, वो साड़ी आपके इसमें से। आप कौन है? आप चोर भी हो सकते हो, मैं कैसे आपको अंदर? अरे नहीं, मैं चोर नहीं, क्या ऐसे दिखता हूँ क्या मैं चोर हूँ? तो चोर तो नजर आता है क्या मैं चोर हूँ? अरे मैं अच्छा परिवार का हूँ, मेरी बीवी ने दिया हुआ है। चोर अपने बाहर जाओ। अरे मैडम देना यार, मैडम दे दो, मेरी बीवी बहुत नाराज होगी, घर से बाहर निकालेगी। अरे दे दो ना यार, अरे मैं आपको पेड़ देता हूँ। अरे दे दो ना यार। अरे इतना भी क्या? अरे मैडम दे दो ना यार। पीला कागज है क्या? अरे वो मेरी बीबी ने दिए थे परसों के दिन, देखना पड़ेगा। हाँ ये पावती है। कब से क्या मेरा पैर पड़ रहे हो? बीवी ऐसी है वैसी है बोल रहे। जो अरे क्या हुआ, वो इतने काम में व्यस्त था, मैं दिमाग में मेरा ध्यान नहीं। ये लो, ये लो। अरे आप साड़ी गिन रहे हो? ओके थैंक यू। तो अभी उन्होंने क्या किया? मैंने उनसे क्या मांगा? पावती मांगा। उसी तरह जब आप प्रार्थना करते हो कि मैंने वो पावती कहाँ से मिला है हमको? अभी ये पावती मिला है कि मिलने वाला है? पावती मिला है क्या? नहीं, क्योंकि वो कार्य करके प्रभु ने खत्म किया है। क्या प्रभु खत्म करने वाले हैं? प्रभु क्रूस पे चढ़े क्या नहीं चढ़े? और उसके बाद 3 दिन के बाद जिंदा हुए क्या नहीं? तो उन्होंने जो कार्य हमारा था कर लिया है क्या नहीं? समाप्त हुआ है क्या नहीं? और उसका पावती क्या है? ये सुसमाचार, ये बाइबल है। तो पावती में मेरे पास है क्या नहीं? अभी अब पावती कैसा मैं बताऊंगा? जब मैं वचन लूंगा और मैं बताऊंगा प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, ये पावती है। तो पावती क्या है? जब आपने क्या कहा? क्या सवाल था आपका? जब आप मांगोगे तो पाओगे। आपका मांगना कैसा है? पावती दिखा के मांगना है या क्या? अरे भीख मांग रहे हो? अब मैं क्या कर रहा था? पावती तो था मेरे पास, मैं क्या कर रहा था? गिड़गिड़ा रहा था ना, पैर पड़ रहा था। हम प्रार्थना में वही तो करते, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पैर पड़ते हैं, प्रभु दो। प्रभु बोलता है पावती दिखाओ। पावती है क्या नहीं है? अभी मुझे ये पूछना है, क्या आपके पास पावती है? किधर है? लेकिन बाइबल किधर है? घर पर है। पावती किधर रहना चाहिए? पावती किधर रहना चाहिए? आपके हृदय के अंदर रहना। और पावती हृदय में है क्या? उसके बाद क्या दिया है? ढूंढो तो पाओगे। आपने ढूंढा है? आपकी समस्या जो है आपने पावती ढूंढ के निकाला है क्या अंदर से? बिना पावती के गए और मांग रहे हो? सही बात है। तो ढूंढोगे तभी तो आपको पावती मिलेगा अंदर से। किस समस्या के लिए क्या चाहिए आपको? वचन। तो वचन ढूंढ के निकालना है। जैसे कि अभी बीमारी के लिए 1 पेत्रस 2 अध्याय 24वां वचन क्या कह रहा है? कि तुम्हें प्रभु यीशु ने जब वो क्रूस पे चढ़े, तुम्हारे पाप, श्राप, बीमारी उन्होंने ले ली और उनके घाव द्वारा उन्होंने क्या किया है? तुम्हें चंगा कर दिया है। तो ये पावती जाके आपको बताना है, प्रभु आपने कहा है कि आपने मुझे चंगा किया, तो ये बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और तीसरा क्या है? जब खटखटाओगे तो अब ये खटखटाना 3 प्रकार का है। पहला खटखटाना प्रभु के दरवाजे पे और बोलना है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि जो तुमने पावती दिया ना, उसमें जो आपने उस वचन में या प्रतिज्ञा में आपने जो बताया है वो आपने किया है और इसलिए इसमें मेरा विश्वास है। दूसरा खटखटाना शैतान के पास जाना है। शैतान को बोलना है, अब तक तो तू मुझे चूना लगा रहा था, मुझे उल्लू कर रहा था कि मैं बीमार हूं, लेकिन प्रभु का अब मुझे नहीं कर सकता है क्योंकि वचन पावती मिला है क्या नहीं? वचन कहता है कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। हाँ, मुझे शरीर में भले दर्द महसूस हो रहा है, बीमारी लग रहा है, लेकिन वचन अगर कह रहा है तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु ने ये कार्य 2025 साल पहले किया है। तीसरा खटखटाना मेरे इस मन पे है, क्योंकि ये मन में हमेशा अविश्वास आता है। अविश्वास, उस अविश्वास को खटखटाना है, बोलना है निकल जाए यहाँ से, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया है। समझ गए? अच्छा, जो हम देखे हैं वो बड़े बड़े पास्टर होते हैं ना, यही बोलते हैं कि परमेश्वर आ रहा है, आपको छू रहा है। वो देखो क्या होता है कि हर बार, अभी आप लोग जब यहाँ पर आए, आप नए आए, आप नए हैं,
तो नए आए हैं तो उनको प्रभु के बारे में कहाँ पता है? आप लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो वैसे बोलता है। लेकिन अगर एक बार आपको पता है कि प्रभु आपके पास ही है तो आएगा आएगा बोलोगे क्या? आप लोग भी बहुत सारे गाने जो है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर ही है, फिर क्यों बुला रहे हो? तो वही तो गलत है। कहीं तो आपने बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना आपको है ना, आपको है। अरे आपके अंदर होने का। अभी मोबाइल आपके जेब में है, आपकी बीबी को बोलेगा मुझे मोबाइल दो ना, मुझे मोबाइल दो ना, मुझे मोबाइल दो ना, बोलेगा अरे दिखाई नहीं दे रहा, बोलेगा अंधा है क्या, दिखता नहीं क्या तेरे पॉकेट में है? सही है क्या नहीं? जब आपके पास है आप बोल रहे हो उसको। दीदी हंस रही है वहां से। नहीं, आपके गाने हमने देखे ना, यीशु मेरा सच्चा भेद, सच्चा मेरा डॉक्टर, फिर बोलते विश्वास तुम करो विश्वास भाई, तुम करो भाई, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। अभी क्या गाना है आपने कभी सोचा है? आपने आप वो गाना गा रहे, यीशु मेरा सच्चा भेद, सच्चा मेरा डॉक्टर, विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो। और आप बाद में क्या बोलते हैं? यीशु तुम्हें चंगा करेगा। उसका मतलब विश्वास है कि आप आशा बोल रहे हैं। अब तो ये बात गाना सही है क्या? पर आप लोग बहुत अच्छे दिल से गाते हो, सही है क्या नहीं? तो विश्वास बोलने से ज्यादा आपने बोलना आशा तुम करो भाई, वैसे बोलो ना कि प्रभु दीदी चंगा नाराज करेगा। हो गए क्या? आप अच्छे गा रहे थे ये गाना, ऐसा तो नहीं हुआ ना? आपको लगा क्योंकि ये जब मैंने ना हमने ये वचन लिया, हम पूरन पानी में थे छत्तीसगढ़ में, वहां पे जो प्रचारक है वो गाना भी गाता है मिसा के समय, तो उसका बहुत सारे सवाल थे। मैं फादर हम बैठे थे चाय के समय में, तो काफी सारे सवाल का उनको जवाब दिए। तो उनको गाने के बारे में भी बोला, जो आप गाना ले रहे थे, 2-3 गाना ले रहे थे, सब आशा के ऊपर था। तो मैं बोला ये जो आप गा रहे हो ये गाना आपका सही है। तब उसको समझाया तो बोला अरे ये तो मेरे फेवरेट गाने हैं। तो मैं बोला इसको बदलाव आपको लाना है, सही है? आप गाना तो गा रहे हो, पर आप क्या कर रहे हो? विश्वास से गा रहे हो कि आशा से गा रहे हो? यीशु हमें चंगा करेगा कभी? मरने के बाद? या यीशु ने हमें चंगा किया है, तो वही शब्द बदलो ना, ये विश्वास तुम करो भाई कि यीशु ने हमें चंगा किया है। कड़ी में तो है कि मरे हुए लाजरस को चंगा किया। हाँ, फिर पर वो बोल रहे हैं मरे हुए लाजरस को यीशु ने चंगा किया। ये आपका विश्वास का प्रार्थना है। फिर आप क्या बोलते हैं? विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु तुम्हें चंगा करेगा। विश्वास के वचन ले रहे हैं पर आशा के प्रार्थना कर रहे हो। वचन विश्वास का है, प्रार्थना आशा का है। समझ आया क्या नहीं? तभी आपका गाना ही गलत है ना। सबसे पहले खटखटाना कहाँ है? यहाँ पर है, अपने मन पे, कि अरे भाई प्रभु ने ऑलरेडी सब काम किया है। अभी देने सवाल है दीदी, कुछ तो सवाल है। पति ने उसको बोला वो उधर जा रहा है, सवाल है तो यहाँ पूछो। एक बात याद रखना, बाइबल में यीशु मरने के बाद जो कुछ भी है, सब कुछ उन्होंने हमको जो दिया है वचन, वो बीज के रूप में है। सब कुछ आत्मा में किया है। अब आत्मा से यहां लाना आपको अपने विश्वास से है। जितना आप यहां पर इसको नया कर रहे हो वचन के द्वारा, बोल बोल के। देखो ये जो मन है ना, बगावत करेगा, सवाल पूछेगा, तर्क करेगा, लेकिन आपको फिर भी बोलना है चुप बैठना। नहीं, हम जाते हैं यूहन्ना 1:1-5 पढ़िए तो, फिर 1 से 14 पढ़ना है, वो 1:14 भी पढ़ना है यूहन्ना, क्योंकि वो बेसिक ही आपको नहीं आएगा तो फिर यूहन्ना, संत यूहन्ना का पुस्तक लिख लेना। कोई एक ही बाइबल खोलो प्लीज, बाकी का आप लिखो, घर पे जाके पढ़ो। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से 5 और 1:14 वाक्य। कोई पढ़ सकते हैं? आदि में या प्रारंभ में? आदि में शब्द था। पीछे क्यों जाके बैठी? इधर आगे बैठना चाहिए ना। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना
कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य के ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार में उसे नहीं बुझाया। अभी शुरुआत में फिर से पढ़ना। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। क्या इसमें क्या आपको समझ आया ये तो बताइए। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इसका मतलब क्या है? आपने बाइबल पढ़ा है, ये तो पढ़ा है बहुत बार, और मिसा में भी ये बोला जाता है सुसमाचार। इसका मतलब क्या है? आदि में शब्द था या वचन था। अच्छा, फिर वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सही है क्या नहीं? तो इसका मतलब क्या है? इसमें आपको क्या समझ आया है? वहां पे ही लिखा है यार, आप जो बोल रहे हैं वही है ना। वचन क्या है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ही वचन है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कौन है? शब्द कौन है? प्रभु ने जब शब्द बोला, परमेश्वर ने शब्द बोला, पवित्र आत्मा ने कार्य किया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। समझ आ रहा है क्या नहीं? देखो, देव है। जब प्रारंभ में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, कैसी की? शब्दों से की। तो परमेश्वर पिता जब वो मुंह खोल के बोल रहा था, वो शब्द कौन था? स्वयं यीशु। क्योंकि यीशु के पास शरीर नहीं था, तो वो कौन था? शब्द के रूप में था वहां पर। तो जो कुछ भी वहां वचन कह रहा है, जो कुछ भी देखो, वचन को ना आकार था, ना कोई रंग था, ना कोई ये था शेप था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो आत्मा में था। और जब परमेश्वर ने मुंह से शब्द बोला, उस शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा ने कार्य किया। जैसे कि हम जाते उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय पहला लेना, 114 में ले। पहला अध्याय यहाँ दोबारा आने वाले हैं हम यूहन्ना में। अध्याय पहला वचन 1, 2, 3 लेते हैं, पढ़ना। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि, ध्यान देना, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्द पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। बस पहला शब्द कहता है कि प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। सही बात है। तो रचना की तो क्या किया है? पूरा हो गया कि नहीं काम? रचना कर रहे थे, प्रभु ने जब कुछ किया है, अधूरा किया है क्या पूरा किया है? रचना कर रहे थे, रचना करने वाले थे या रचना की थी? तो की थी का मतलब क्या है? हो चुका है। हो रहा है या होने वाला है? नहीं, हो गया है। तो हो गया है तो पूरा काम हो गया है। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? यानी पहले और दूसरे वाक्य के बीच में बहुत अंतर है, इसलिए दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? देखिए, जब काम पूरा हो गया है उसके बाद क्या कह रहा है वचन? दूसरा वाक्य कोई अलग बोल रहा है ना। पहले वाक्य से दूसरा वाक्य में फर्क आ गया है ना। अभी क्या लिख रहा है? पृथ्वी उजाड़ और सुनसान। पर जब प्रभु ने पृथ्वी और स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, तो क्या उसने सुनसान बनाया, उजाड़ किया था? क्या उसने संपूर्ण किया था? सही है। तो कुछ हुआ है उसके बीच में, पहला और दूसरा वाक्य में। ओके, तो वहां पर पृथ्वी की हालत क्या है? सुनसान है, उजाड़ है, अंधेरा है। सही बात है। तो ये आशाजनक स्थिति नजर आ रही है क्या विनाशकारी? विनाशकारी, क्योंकि उजाड़ है, सुनसान है और अंधेरा है। हालेलुया। लेकिन वहां ये तीनों होने के बावजूद भी और कोई तो है वहां पर। कौन है? ईश्वर का आत्मा। ईश्वर का आत्मा। पर ईश्वर का आत्मा कुछ कार्य कर रहा है, तो कुछ कार्य कर रहा है क्या? विचरना का मतलब क्या है?
सिर्फ वहां घूम रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। कार्य हो रहा है क्या उधर? एक्शन में है, घूम रहा है, लेकिन कुछ कार्य कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? अरे पर पवित्र आत्मा है ना वहां पर, पवित्र आत्मा वहां पर विचर रहा है क्या नहीं, घूम रहा है क्या नहीं, पर वो कुछ कार्य कर रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कुछ नहीं बोला था वहां पे, शब्द नहीं बोला गया था, कुछ भी बोला नहीं गया था। हाँ। उसी प्रकार आगे देखो फिर वहां पे लिखा है ना, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी कौन दिया है? पवित्र आत्मा है। कहां पर है? कुछ कार्य कर रहा है अभी आपके अंदर। आप जो विश्वासी है, आपके अंदर सब पवित्र आत्मा है क्या? नहीं है? है। पवित्र आत्मा कुछ कार्य कर रहा है आपके जीवन में, आपके अंदर है ना। तो आपके अंदर होने के बावजूद क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ कार्य कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप ईश्वर का शब्द नहीं बोल रहे हो। तो भले ही इतना सामर्थ्यवान पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप इस संसार में सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तृतीय जीव में से एक जन जो है वो आपके अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एकदम कमजोर है, आप समस्याओं में दबे हुए हैं और आप अभी भी बहुत कुछ निराशा में है। क्यों? बीमारी है। क्यों हो रहा है? पवित्र आत्मा आपके अंदर होने के बावजूद आप बीमार है, क्योंकि प्रभु का वचन नहीं है, बोल रहे, क्योंकि आप शब्द नहीं बोल रहे हो। तो प्रभु ने क्या किया? उसके बाद प्रभु ने क्या किया? पढ़िए उसके बाद आगे तीसरा वचन, सब साथ में बोलना। ईश्वर ने गिड़गिड़ाए, ईश्वर रोए, ईश्वर घुटनों में गए, उपवास किया। फिर ईश्वर ने हमें भी वैसे ही बनाया है ना, ईश्वर ने अपने स्वरूप पे बनाया है। तो ईश्वर ने समस्या देखा, समस्या था क्या नहीं पृथ्वी पर उसने समस्या के बारे में बोला। अरे रुक, पूरा पढ़ने दे। हाँ, वचन पढ़ो। ईश्वर ने कहा और उसके बाद चौथा, तो ईश्वर ने कहा अंधेरा है प्रकाश हो जा, और ईश्वर ने कहा अंधेरा है और प्रकाश हो जा। मैं जो बोल रहे सही बोल रहे हो कि आप लोग कोई नहीं सुन रहे? ध्यान नहीं दे रहे आप जो पढ़ रहे हो, और हम बोल रहे हैं। ईश्वर ने कहा अंधेरा है प्रकाश हो जा, और प्रकाश। ईश्वर ने कहा अंधेरा है। आपके बाइबल में है ना कुछ क्या लिखा है? ईश्वर ने कहा क्या है? अंधेरा है। तो फिर हम बोल रहे हो सही है क्या गलत है? तो आप लोग पकड़ना चाहिए ना। आप खुद पढ़ रहे हो और आप सुन रहे हो गलत। ईश्वर ने कहा अंधेरा है प्रकाश हो जा, और प्रकाश हुआ। तो क्या कहा? ईश्वर ने अंधेरे के बारे में जिक्र किया, समस्या के बारे में जिक्र किया। उसने क्या कहा? उसको दिखा समस्या, तो प्रभु ने समस्या के बारे में नहीं कहा, उसने कहा प्रकाश हो। हमारे जीवन में समस्या है, हम क्या करते हैं? तो प्रभु क्या करता है? समस्या के बारे में बोलता है क्या समस्या से बोलते हैं? भाई कल पहाड़ के बारे में सिखाया है ना मैंने, तो प्रभु पहाड़ से कहने को कहता है क्या प्रार्थना करने को कहता है? अधिकार लेने को कहता है। सही है क्या नहीं? हाँ, एक बात हमेशा याद रखना है, परमेश्वर हमेशा अंतिम परिणाम पहले बोलता है, यानी जो वो देखना चाहते हैं उसको पहले बोलते हैं। हम क्या करते हैं? हमको जो नजर आता है, जो एहसास होता है, जो दिखाई पड़ता है, वही हम बोलते हैं। यही अंतर है हम में और प्रभु में। लेकिन प्रभु ने हमको उनके जैसे बनाया, उनके समानता में, उनके सदृश बनाया है, वैसा कार्य करने, लेकिन हम उनके जैसे कार्य करते हैं क्या? करते हैं क्या? तो जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो, क्या हुआ? कैसे हुआ? शब्द कैसे हुआ? तो शब्द कहा तो क्या हुआ?
पवित्र आत्मा जो वहां था उसने उस शब्द को लिया और उसके अनुसार कार्य किया। उसी प्रकार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा भी है, दानवी शक्ति भी है, लेकिन हर घड़ी हम किसको शब्द देते हैं? पवित्र आत्मा को देते हैं या दानवी शक्ति को देते हैं? आपके मुंह से जो निकलता है वो आपके जीवन में कार्य करता है। अगर आप ईश्वर के शब्द या वचन आप लेते हो और उसकी घोषणा करते हो, उसके अनुसार कार्य करते हो, आपका शब्द जब निकलता है आपके मुंह से, तब स्वर्गदूत सुनता है और आपके लिए कार्य करता है। अगर आप सांसारिक शब्द बोलते हो या नकारात्मक शब्द बोलते हो, दानव है, शैतानी दूत है, वो आपके शब्द सुनते हैं और उसके अनुसार आपके जीवन में कार्य करते हैं। तो आपका शब्द जो आपके मुंह से निकलता है आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। आप अब तक क्या बोल रहे थे? ईश्वर का वचन बोल रहे थे और संसार का वचन बोल रहे थे। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? हम क्या बोल रहे हैं? अभी उदाहरण के तौर पे अगर प्रभु ने कहा होता अंधेरा है, उजाला हो जा, क्या उजाला होता था? क्यों पता है? क्योंकि जो शब्द है ना एक बर्तन के जैसे है और उस शब्द के अंदर वही चीज है जो आप बोलते हो। अगर प्रभु बोलते अंधेरा है, शब्द के अंदर क्या, ये बर्तन के अंदर क्या होता? अंधेरा। जैसे मैं अगर कहूंगी पानी लाके दो, तो आप मुझे क्या लाके दोगे? बर्तन में ही लाके दोगे ना, या हाथ में लाके दोगे? ऐसे बर्तन में। तो मैंने जब कहा पानी लाओ, तो आप मुझे ग्लास में या बॉटल में पानी लाके दोगे। जो मैंने कहा वही मुझे लाके देते हो। उसी प्रकार अगर प्रभु ने कहा होता अंधेरा है, प्रकाश हो, प्रकाश होता नहीं, लेकिन अंधेरा और बढ़ जाता था, क्योंकि उनके शब्दों में, शब्द जो बर्तन है उसके अंदर जो पदार्थ है वो क्या होता? अंधेरा, और अंधेरा ही मिलता था। उसी प्रकार हम अपनी पूरी जिंदगी नकारात्मक शब्द बोलने में बिताते हैं और इसीलिए वही चीजें हमारे जीवन में सालों साल है। बीमारी है, समस्याएं है, गरीबी है। क्यों है? क्योंकि हम जो हमको चाहिए, हम जो देखना चाहते हैं वो नहीं बोलते, लेकिन जो नहीं देखना चाहते उसी को जाके सबको बोलते रहते हैं और वही पदार्थ हम सबको देते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में वो समस्याएं क्यों बढ़ रही है। आपके जीवन में प्रभु ने सब कुछ कर दिया हमारे जीवन में, सही है क्या नहीं? कार्य संपूर्ण हुआ है, पर हम क्या बोलते हैं? समस्या के बारे में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो हमारे जीवन में रोज शब्द क्या है? शरीर जो बोलता है अरे दर्द है, तो आप क्या बोलोगे? दर्द है। डॉक्टर ने जो एक बार बोल दिया अरे तेरे रिपोर्ट में कैंसर है, तो आप क्या करोगे? तो शब्द आपको क्या करेगा? शब्द आपको नाश कर देगा। सही है? इसका ये मतलब नहीं कि आप झूठ बोलोगे, लेकिन आपको जो दिख रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, हकीकत है वो तो सच। जो शरीर में है वो हकीकत है, हकीकत बदलता है, वो सच्चा है, लेकिन सच को बदल सकता है क्या? सत्य। और वो सत्य क्या है? प्रभु का वचन। तो आप अगर कोई बोले हाँ मैं बीमार हूं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने मुझे अपने घावों द्वारा भला चंगा कर दिया है। हाँ मैं अभी बेकार हूं, नौकरी नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 19वां वचन, कि उनके प्रभु ने अपने महिमावित धन के द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा मुझे उन्होंने धन दिया है अपना। तो मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि प्रभु यीशु गरीब मेरे लिए बना ताकि मैं उनके कंगाली से मैं धनवान बनूं। तो आप हकीकत बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत को आप उसके बाद उसको नकार रहे हैं प्रभु का वचन बोल के। समझ गए? तो परमेश्वर ने भी शब्द का इस्तेमाल किया, वो है प्रभु यीशु को। उन्होंने जब शब्द बोला, वो शब्द था प्रभु यीशु, और उन्हीं के द्वारा उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, क्योंकि हर एक चीज बनाना था तो उनको शब्द बोलना पड़ा। सबूत भी दे रहे हैं, यूहन्ना 1:14 जाओ तो वहां मिलेगा आपको। लिख लेना, बाकी एक जो बहन है वो उनको यूहन्ना 1:14, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 14वां वचन। क्या लिखा है? शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने
उसकी महिमा देखी, उसकी महिमा देखी। हालेलुया। नहीं नहीं, बस उतना। तो शब्द ने क्या किया? देह धारण किया। सही बात है। अब जब परमेश्वर को अपने पुत्र, देखो आदम और एवा के अवज्ञा के वजह से परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो अपने पुत्र को भेजेंगे। अब यदि प्रभु यीशु को यहाँ भेजना है, उनको शरीर की आवश्यकता है, वो आत्मा में यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि पृथ्वी का एक नियम है कि जो व्यक्ति जिसके पास शरीर है वही यहाँ पर योग्य है, वही यहाँ पर राज कर सकता है, वही यहाँ पर आके कार्य कर सकता है। तो प्रभु यीशु के पास देह नहीं था, क्योंकि वो आत्मा में है, शब्द के रूप में। और इसीलिए पिता परमेश्वर ने देवदूत इब्राइल के हाथ में संदेश भेजा, वही शब्द को भेजा, वो है प्रभु यीशु। और मरियम, उन्होंने वो शब्द प्रस्तुत किया, उनको एक ये दिया, क्या बोलते हैं, इनविटेशन। हाँ, एक बुलावा कि नॉट बुलावा, उसको इनविटेशन को क्या बोलते हैं? इनविटेशन है, उनको एक प्रपोजल को क्या बोलेंगे? प्रस्ताव रखा। तो एक प्रस्ताव रखा कि ऐसे ऐसे है कि तुम एक बच्चे की माँ बनोगी और जिसका नाम होगा यीशु। तो वो कहने लगा कि ये कैसे, वो पूछने लगी कि ये कैसा संभव है, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ। यानी नहीं जानती का मतलब है मेरा रिश्ता नहीं है किसी पुरुष के साथ। तो तब इब्राइल दूत उसको कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया रहेगा और तब तुम गर्भवती हो जाओगी। तो माता मरियम क्या कहती है? नहीं, ये तो मैंने बोला। उसके बाद कहीं तो वो कहती है ना प्रभु, हाँ, मैं प्रभु की दासी। मैं प्रभु की। अब माता मरियम को भी अगर उसको क्या बोलते हैं, उसको नए सिरे से जन्म लेना है, उसको भी प्रभु यीशु को क्या बोलना है? प्रभु के पुकारना है। सही बात है। देखो ये सब बारीकी है, हम लोग समझते नहीं है। हम बोलते माता मरियम हो गए गर्भ, उसको उस योजना में शामिल होना है। उस योजना में शामिल होने से पहले विश्वास करना है, प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान के ग्रहण करना है। और हमने रोमियो की किताब अध्याय 10:9 में क्या सीखा है कि जब हम अंगीकार करते हैं यीशु प्रभु है और विश्वास करते हैं कि प्रभु ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो विश्वास करके जब बोलते हैं प्रभु है, यीशु प्रभु है, तब क्या होता है? हमारा उद्धार होता है। उनका उद्धार उस समय हुआ और वो प्रभु के योजना में शामिल हुए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? उनको प्रभु करके वहां पुकारा। देखा है ना आपने, मैं प्रभु की दासी हूं, ये भी कहा है। सही बात है, उन्होंने उनको प्रभु करके पुकारा है। उस समय उनका नए सिरे से जन्म हुआ और इब्राइल दूत ने उनको वो शब्द दिया, वो उन्होंने ग्रहण किया। वो शब्द उनके गर्भ में जाकर पवित्र आत्मा जब उन पर छाया, देखो उनको उस शब्द पे भी मनन चिंतन करना पड़ा। ऐसे नहीं कि शब्द ग्रहण किया हो गया, उनको उस पे मनन चिंतन करना पड़ा। और वही शब्द जो है उनके अंदर मांस और लहू बना, और उस मांस और लहू को, उस शब्द को परिवर्तन करने के लिए पवित्र आत्मा का बड़ा सहयोग है। वहां पर पवित्र आत्मा ने उस शब्द को लेकर उसको मांस और लहू में परिवर्तित किया है। हालेलुया। और तब प्रभु यीशु मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए वहां पर। हालेलुया। तो जो यूहन्ना 1:14 है, क्या शब्द देह बन गया और हमारे बीच में निवास किया। हम आपको जो भी बता रहे हैं वचनों के साथ बता रहे हैं, अपने खुद के मनगढ़ंत हम नहीं बता रहे। सही बात है। हालेलुया। और इसीलिए शब्द प्रभु है। जो भी शब्द बाइबल में है, जहां प्रभु ने कहा है या नए नियम में जो दिए हैं, वो सब शब्द जो है क्या है? प्रॉमिसेस है, वादे हैं, प्रतिज्ञाएं हैं। और इन प्रतिज्ञाओं को हमको लेना है, वो बीज के रूप में है, उसको लेना है। जब हम मनन चिंतन करते हैं तब वो आत्मिक दुनिया से हमारे जीवन में हकीकत में आ जाते हैं। और ये काम हमारा है। प्रभु यीशु ने सब कुछ उस क्रूस पे मरने के बाद सब कुछ हमको दिया, चंगाई दिया है। उद्धार का मतलब ही वही है, चंगाई, सुरक्षा, समृद्धि, बंधनों से छुटकारा, श्रापों से मुक्ति, सब कुछ जो हमको यहाँ जीने के लिए चाहिए, सब कुछ दिया है। लेकिन अब ये कहाँ पर है? आत्मा के रूप में, ये बीज के रूप में बाइबल में है। उसको वहां से हमारे जीवन में लाना है। हमको एक एक करके वचन लेना है, उस पर मनन चिंतन करना है, उसको विश्वास करना है, तब
पवित्र आत्मा उसको उस दुनिया से इस दुनिया में लेकर आते हैं। आपका विश्वास जो है वो आत्मा है, यही विश्वास का आत्मा जाता है, वो चीजों को लेकर आता है हमारे जीवन में। हकीकत में आप भले कितना भी गिड़गिड़ाओगे, रोगे और बोले प्रभु मुझे दो, मुझे, तो प्रभु बोलेंगे बाइबल में दिया है, ढूंढो पावती को, उस पावती को ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खुल जाएगा। 1 पेतरुस 2:24 लेते हैं, फिर 5 मिनट और वचन समाप्त करेंगे। पहला पेतरुस अध्याय 2:24 हमने लिया था, ये पीछे पीछे ही है नए नियम में। पहला पेतरुस, चलो आप पढ़िए, बाइबल बंद करो आप, बाकी खाली सुन लेना ध्यान से। वह अपने शरीर में, ये प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है, वह अपने शरीर में हमारे सब साथ में बोलेंगे, सब साथ में बोलो। वह अपने शरीर में, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं या होने वाले हैं। तो कार्य हुआ है या होने वाला है? हो गया है। तो ये अगर मेरे जीवन में हो गया है कार्य, तो इसको मुझे उसको कल्पना करना है, विश्वास करना है, उसको अपने आप से बोलना है। और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसके अनुसार कार्य भी करना है। ऐसा नहीं कि मैं लेटूंगी और बोलूंगी मैं बीमार हूं और मैं वचन बोल रही हूँ और उधर ही लेटी हूं। नहीं, विश्वास क्या है? विश्वास कार्य के साथ होना चाहिए। आपका बोलना और कार्य करना एक साथ होना। शरीर चिल्लाएगा, चीखेगा कुछ समय तक, लेकिन जैसे जैसे आप अपने शरीर को, अपने मन को दृढ़ बनाओगे वचन के साथ और आप उठकर कार्य करोगे, आपका शरीर को हार मानना ही है। क्योंकि अब जब आत्मा और मन एक हो गया, शरीर को सुनना ही पड़ता है। इसलिए मन को नया करना वचन के साथ बहुत जरूरी है। रोज एक एक वचन लेना है, मनन चिंतन करना है। आपको शायद थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको अपने आप को फोर्स करना है करने के लिए। जितना अधिक आप अपने मन को वचन के द्वारा नया करोगे, उतना आपके जीवन में आप परिवर्तन पाओगे। तो प्रभु ने हमारे लिए हमारा पाप ले लिया है और उसके द्वारा हम धर्मी बन गए हैं। सही है क्या? नहीं बन गए कि बनने वाले हैं? तो धार्मिकता का मतलब क्या है? देखो, जीवन में पाप, बीमारियां क्यों आई? बीमारियां, समस्या क्यों आए? पाप के वजह से, क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं किया। और पाप के वजह से ही बीमारी हमारे जीवन में आती है। लेकिन प्रभु यीशु ने पाप को नाश किया है और उन्होंने हमको क्या दिया है? उनकी धार्मिकता दी है। धार्मिकता का मतलब है उनका स्वभाव दिया है। जब उन्होंने अपना स्वभाव दिया, वो प्रेम का स्वभाव है। और मैंने आपसे पहले भी कहा, जहां प्रेम रहता है वहां नफरत नहीं है, कड़वाहट नहीं है। और हमारा शरीर प्रेम के लिए बनाया, ईश्वरीय प्रेम के लिए बनाया, तो वहां पर बीमारी होगी क्या? तो धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु का स्वभाव, वो है प्रेम। प्रेम रहेगा तो आप किसी का खून करोगे, झूठ बोलोगे, गलत काम करोगे, चोरी करोगे नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु ने एक ही नियम दिया है, प्रेम का। और जब प्रेम है, जब प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है, वचन कहता है हम सब भले चंगे हो गए। कैसे? उनके घाव द्वारा। तो बीमारी हम पर राज्य नहीं कर सकती है। हालेलुया, जय यीशु। समझ में आया? आप ये वचन ना सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, जय यीशु। दूसरों को दे सकते हैं। किसी के शरीर में कोई बीमारी है, कोई दर्द है, तो खड़े रहिए, खड़े रहिए जिनको भी बीमारी लग रही शरीर में। अब ये वचन क्या कह रहा है? पहला पेतरुस 2:24 ये कहता है उस क्रूस पे, यहाँ पर नहीं है ना चर्च, कुछ था ना क्रूस। आपने क्रूस देखा है क्या? नहीं देखा है? तो क्रूस पर कौन दिखाई देता है? यीशु नजर आता है। सब बीमार है, कहीं ना कहीं दर्द है। अच्छा, जहां भी जो भी शरीर के भाग में आपको दर्द है, आंख बंद करना
और प्रभु यीशु के उस भाग को देखना जिस भाग में आपको बीमारी है। हाथ में है तो हाथ को देखना, पैर में है तो पैर को देखना, सर में है तो सर को, जहां भी, क्योंकि वचन कहता है कि जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया सारा शरीर लहूलुहान था, घाव थे शरीर पर, उनको कोड़े भी मारे गए थे, और जब कोड़े मारे गए थे पूरी चमड़ी उनकी फट गई थी और हड्डियां भी गिन सकते थे, तो पूरा शरीर घावों से भरा था। शरीर पे कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर घाव नहीं था। अब आप देखिए, कल्पना कीजिए, अपने शरीर के उस अंग को वहां पर देखिए, उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने वो बीमारी 2025 साल पहले अपने शरीर में ले ली है। लेने वाले नहीं है, उन्होंने ले ली है। तो उस बीमारी को आपको वहां देखना है, अपने शरीर में नहीं। और अब आप मुंह खोल के बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है कि जब आप क्रूस पर चढ़े तो आपने मेरी बीमारी, मेरे पाप, मेरे श्राप, बंधन, गरीबी, सारी चीजें जो आपके राज्य के नहीं थे, जो शैतान के राज्य के थे, उसको अपने शरीर में ले लिया, और उसका नाश किया। हे प्रभु यीशु, आपने मेरे पाप के स्वभाव को, जिसके वजह से मैं आपके खिलाफ बगावत कर रहा था, उसको आपने नाश किया, उस क्रूस पर, और मुझे अपना स्वभाव दिया, धार्मिकता का। और प्रभु यीशु वचन कहता है कि आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। विश्वास से बोलो, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। अब आप लोग सिर्फ सुनिए और अपनी बीमारी है उस क्रूस पर देखिए। हे पिता परमेश्वर, आपने मुझे सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है, और वही अधिकार लेते हुए इन भाइयों और बहनों के शरीर में जो दुष्ट आत्मा इन्हें तकलीफ दे रही है, बीमारी ला रही है, दर्द दे रही है, उस पर मैं पूरा अधिकार लेती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से उसे हुक्म देती हूँ, उखड़ जा। प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से उखड़ जा और जा समुद्र में जाकर गिर जा और दोबारा इनके जीवन में मत आना। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ और संदेह नहीं करती हूँ कि जो मैंने कहा है वैसा ही इनके जीवन में हो गया है। ये पूरी तरह से हर एक बीमारी से मुक्त हो गए हैं। बीमारी, दर्द इनके शरीर से उखड़ चुका है, निकल गया है। धन्यवाद यीशु। सब साथ में बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया।
धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। 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 प्रभु यीशु, मैं आपका लहू मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, आपका लहू मुझ में बह रहा है। बोलिए बोलिए। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया। प्रभु यीशु, आपका लहू इस सारे भाई बहनों पर मैं छिड़कता हूँ। प्रभु, आपका लहू इनके अंदर बह रहा है, आपका सामर्थ इनके अंदर बह रही है, आपकी चंगाई इनके अंदर बह रही है। आपके लहू ने इन्हें सारे बीमारियों का से मुक्त कर दिया है। आपके लहू ने सारे बीमारियों का नाश कर दिया है। प्रभु यीशु, आपका लहू इन भाई इन बहनों के अंदर बह रहा है। आपका लहू इन्हें हर एक बीमारियों से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, आपका सामर्थ्य इनके अंदर बह रहा है, आपकी चंगाई इनके अंदर बह रहा है, आपका प्रेम इनके अंदर बह रही है। अब जो जहां पर दर्द हो रहा था उसको हिलाते हिलाते आप धन्यवाद देते रहिए। आप करो दर्द। हालेलुया, हालेलुया। जहां आपको दर्द था, अगर कमर में था तो झुकिए और देखिए। देखो शरीर पैर में जो में दर्द रहा होगा देखिए। तो ऐसे पैर हिलाइए, हाथ में रहेगा तो हिला के देखिए, धन्यवाद देते हुए विश्वास से कि वो प्रभु यीशु ने सारा दर्द ये विश्वास ले का लिया है। प्रार्थना था आपका, सही है क्या नहीं? तो आपको कार्य भी करना है, विश्वास के साथ कार्य भी तो करना है। अभी आप करो, झुक के देखिए, जो नहीं कर सकते वो करिए। तो धन्यवाद देते हुए झुकिए और बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया। झुकिए या बोलिए बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया। मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। बीमारी का नाश हो गया है। बीमारी का नाश हो मेरे गया। शरीर में पूरे शरीर कोई भी दर्द नहीं है। कोई भी दर्द, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। तंदुरुस्त हूँ, मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ, मैं फलवंत हूँ। मैं फलवंत हूँ, मैं श्राप मुक्त हूँ। श्राप मुक्त। मैं हर एक बीमारी से, श्रापों से, हर एक पीड़ा से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु।